हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर को पढ़ने से वाली कुछ बेसिक बातें कहते हैं। जैसा कि क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम के अगर हम पार्ट्स की बात करें तो उसके अंदर आते हैं हमारे पास एल्गी, फिर हमारे पास आता है ब्रायोफाइट्स, उसके बाद हमारे पास आता है टेरिडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। मेनली हम इस चैप्टर में जो डील करने वाले हैं वो एंजियोस्पर्म से डील करने वाले हैं। ठीक है, तो क्लास 11 में हमने इसका मॉर्फोलॉजी हो गई और एनाटॉमी हो गई, ये हमने एंजियोस्पर्म की पढ़ ली थी। और क्लास 12 में हम यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए एक बार प्लांट के फेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो प्लांट के फेजेस को हमने 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले उसे डिवाइड किया वेजिटेटिव फेज में, उसके बाद हमने उसे किया रिप्रोडक्टिव फेज में और सेनेसेंस में। सेनेसेंस मतलब उसे बुढ़ापा जिसे कहते हैं, प्लांट का बुढ़ापा। ठीक है, चलिए वेजिटेटिव फेज के बारे में बात करते हैं। तो उसमें लिखा हुआ सीड से डेवलप होता है हमारे पास प्लूमिल और रेडिकल। प्लूमिल से हमारे पास बनता है स्टेम और रेडिकल से हमारे पास बनता है रूट्स। फिर हमारे पास उसके अंदर फिर उसका प्लांट जो होता है मैच्योर होता है। इसके अंदर आप मैच्योर प्लांट की अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर हमारे पास लीव्स आ जाते हैं, स्टेम अच्छी तरह से डेवलप हो जाती है और रूट्स आ जाते हैं। और रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में बात करें तो उसमें एक आपको फ्लावर नजर आएगा। मतलब रिप्रोडक्टिव फेज पहचानने का यही तरीका है, उसके अंदर हमारे पास फ्लावर आ जाएंगे। उस फ्लावर के अगर हम डिटेल के बारे में बात करें तो फ्लावर के अंदर हमारे पास देखा हुआ जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है उसे हम सेपल कहते हैं और जो कलर पार्ट होता है उसे हम पेटल कहते हैं। ठीक है, और जो बीच में आपने देखा होगा उसे हम पिस्टल कहते हैं या कार्पल कहते हैं। एनसीईआरटी ने दोनों वर्डों को मतलब एक ही माना है। पिस्टल के अगर पार्ट्स की बात करें तो सबसे आपने ऊपर देखा होगा स्टिग्मा। स्टिग्मा हमारा होता है लैंडिंग प्लेटफॉर्म। उसके बाद हमारे पास होता है स्टाइल जिसके थ्रू हमारा पोलन ग्रेन एंटर करता है। और उसके बाद हमारा जो सबसे नीचे बल्कि पार्ट होता है उसे हम कहते हैं ओवरी, और ओवरी के अंदर हमारे पास ओव्यूल होता है। और आपने देखा होगा पिस्टल के साइड से कुछ फिलामेंटस निकला होता है और ऊपर हल्का सा बल्क पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं एंथर। फिलामेंट और एंथर को मिला के हमारे पास स्टैमन बनता है। स्टैमन हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और जो पिस्टल हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, और जो हमारे जितने भी सारे फ्लावर के पार्ट्स हैं ये हमारे एक थैलमस पे अटैच होते हैं। थैलमस एक मतलब बल्कि सा पार्ट होता है नीचे से जिसके ऊपर हमारा पेटल और सेपल, पिस्टल और स्टैमन ये सारे अरेंज होते हैं मतलब अलग अलग रो में। ठीक है, चलिए हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को हमारा पढ़ने का जो तरीका होगा सबसे पहले पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस के अंदर हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमन और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। उसके बाद हम पढ़ेंगे पोलिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइस, उसके बाद हम पढ़ेंगे पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। तो चलिए पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमन। स्ट्रक्चर ऑफ स्टैमन में देखें तो उसके 2 पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। और डिटेल ऑफ एंथर की बात करें तो एंथर इज बाइलोब। एंथर हमारा जो होता है बाइलोब होता है। अगर एक एंथर को आप एक तीन में काटेंगे तो हमारे 2 लोब मिल जाएंगे और ये ईच लोब हैज 2 ठीका और ईच लोब के अंदर 2 ठीका मिलेंगे। ठीका इन द सेंस जिसे हम स्पोरेंजियस टिश्यू कहते हैं। जहाँ पे स्पोरेंजियस टिश्यू होते हैं उससे पोलन ग्रेन बनेंगे, आगे हम पढ़ने वाले हैं। और लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप सेपरेट 2 ठीका। अगर आप देखेंगे तो हल्का सा वहाँ पे अंदर की ओर जो कर्व पार्ट होगा मतलब मुड़ा हुआ उसे हम लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप कहते हैं जो सेपरेट कर देते हैं 2 ठीका को। और दोनों एक लोब के अंदर जो हमारे 2 ठीका उनको सेपरेट करता है लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप। और जो कॉर्नर होंगे उसमें आप देखेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा। माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब वही हमारे स्पोरेंजियस टिश्यू प्रेजेंट होगा। तो हम कह सकते हैं हमारा टिपिकल एंथर इज बाइलोब होता है, या हम इसे टेट्रास्पोरेंजियड भी कह सकते हैं या बाइथिकस पर लोब। बाइथिकस समझ रहे हैं मतलब एक लोब के अंदर 2 ठीका है इसलिए हम बाइथिकस पर लोब कह सकते हैं। एंथर का शेप की बात करें तो वो टेट्रागोनल होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया होता है वो सर्कुलर इन आउटलाइन होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम जिसे हमने अभी बात का है उसे हम स्पोरेंजियस टिश्यू भी कह सकते हैं। एंथर को आपने देखा होगा, एंथर के अंदर हम एंथर को हम जब कट करते हैं तो एंथर को हम जब ट्रांसफर सेक्शन में जब से कट करते हैं तो 4 लोब नजर आते हैं आपको। ठीक है, तो उसके अंदर स्पोरेंजियस टिश्यू होता है। और इसकी लेयर की बात करें तो सबसे ऊपर जो आपको आउटर टू इनर जा रहे हैं तो सबसे पहले जो आउटर होती है उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस। इसका जो हमारी लेयर होती है होती है हमारे पास एंडोडर्मिस। उसके बाद हमारे पास आती है मिडल लेयर 1 to 2 लेयर ठीक होती है। उसके बाद हमारे पास है टैपेटम, उसके बाद हमारे पास स्पोरेंजियस टिश्यू। और एपिडर्मिस और एंडोथीसियम और मिडल लेयर इनका जो काम होता है प्रोडक्शन करती हैं और डिहेसेंस और पोलन में मदद करती हैं। चलो रोल ऑफ टैप्टम की बात करें, में टैप्टम होता है हमारा सिंगल सेल थिक होता है, बाई और मल्टीन्यूक्लिएटेड हो सकता है और ये डेंस साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, मतलब मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव होते हैं और इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग पोलन। ये पोलन को हमारा नरिशमेंट प्रोवाइड करता है और इट प्रोड्यूस पोलन किड और ये पोलन किड भी बनाता है फॉर इंसेक्ट पोलिनेशन। इंसेक्ट पोलिनेशन के हमारा पोलन किड भी बनाता है टैप्टम। और इट आल्सो प्रोड्यूस एक्सैन। एक्सैन कैसे प्रोड्यूस करता है, जो टैप्टम होता है हमारा एक केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसे हम कहते हैं स्पोरकोलिन और वो हमारा एक्सैन का फॉर्मेशन करता है।
तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब जनरेट करना या प्रोड्यूस करना, माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस करना फ्रॉम पोलर मदर सेल, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, इस पूरे टिश्यू की बात कर लो हमारा उसके अंदर एवरी सेल हैज द कैपेबिलिटी टू गिव राइज अ माइक्रोस्पोर, 4 माइक्रोस्पोर, जिसे हम टेट्राड भी कह सकते हैं। तो मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि एवरी सेल वी कॉल्ड पोलर मदर सेल। ठीक है, तो इसके अंदर पोलर मदर सेल के अंदर हम अगर म्यूसिस करवाएं, जिसे हम पोलर मदर सेल जिसे कहते हैं, जिसे हमने कहा है एक सिंगल सेल, मतलब उसे हम पोलर मदर सेल कह सकते हैं। तो इसके अंदर अगर हम म्यूसिस करवाएं, म्यूसिस 1 और म्यूसिस 2, तो 4 माइक्रोस्पोर आएंगे, जिसे हम टेट्राड भी कह सकते हैं। उसके अंदर फिर हमारा होगा माइटोसिस होगी, जिसका समय मैच्योर पोलन ग्रेन आएगा। इसका आप देखेंगे सबसे आउटरमोस्ट लेयर तो जिसे कहते हैं एक्सैन, जो हमने अभी पढ़ा था। एक्सैन कौन बनाता है? टैप्टम बनाता है। ठीक है, उसका जो इनर लेयर होती है जिसे हम कहते हैं इंटाइन होता है, और जहाँ पे एक्सैन एब्सेंट होती है उसे हम कहते हैं जम पोर। और जो वेजिटेटिव सेल होता है वो हमारा बड़ा सेल होता है। मतलब याद रखिएगा, जब आप पोलन ग्रेन देखेंगे जो बड़ा सेल होता है उसे हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं, जो छोटा सेल होता है उसे हम जनरेटिव सेल कहते हैं। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की एक बार डेफिनेशन देखिए, जैसे हमने अभी बताया था कि इस सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू एक्ट एज माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसे हम पोलर मदर सेल भी कह सकते हैं। ठीक है, हमारा प्रोसेस हो गया। उससे हम पढ़ते हैं म्यूसिस अकर इन ईच पोलर मदर सेल। और जो हमारा पोलर मदर सेल है उसके अंदर एवरी सेल के अंदर म्यूसिस होगा। मतलब 1 पोलर मदर सेल को हम कह सकते हैं 4 माइक्रोस्पोर, जैसे कहते हैं स्पोर टेट्राड, 1 स्पोर टेट्राड भी कह सकते हैं। इसको याद रखिएगा। क्या कहा है मैंने? एक पोलर मदर सेल को हम क्या कह सकते हैं 4 माइक्रोस्पोर इज इक्वल टू 1 स्पोर टेट्राड। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम एक बार देखते हैं कि कैसे माइक्रोस्पोर से मैच्योर पोलन ग्रेन बनता है। ठीक है, चलिए देखते हैं माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन कैसे बनता है। जो हमारा माइक्रोस्पोर है वो हमारा हैप्लॉइड है, और अगर 2n लिखा हो उसका नोट डिप्लॉइड होता है। तो हमारा जो माइक्रोस्पोर होता है वो हमारा हैप्लॉइड होता है। इसके अंदर हमने माइटोसिस हम करवाई तो हम देखेंगे यहाँ पे हमें वैक्यूल नजर आएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखेंगे जो न्यूक्लियस होगा हमारा, ये एक एंड के साइड में हमें पुश करा जाएगा, फिर इसके अंदर स्पिंडल फाइबर फॉर्म होगा, जो हमारे एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर कह सकते हैं। तो माइटोसिस कंप्लीट हो जाएगी। तो माइटोसिस कंप्लीट होकर हमें एक वेजिटेटिव सेल आएगा, वेजिटेटिव सेल हमें नजर आएगा, और एक जनरेटिव सेल नजर आएगा। जनरेटिव सेल मेनली स्पिंडल शेप का होता है। ठीक है, वेजिटेटिव सेल है हमारा वो स्पिंडल शेप का होता है। और एक मैच्योर पोलन ग्रेन की मतलब वो बात करें तो जिसका आउटरमोस्ट जो लेयर होता है हम कहते हैं उसे एक्सैन कहते हैं। जो इनर होता है उसे हम कहते हैं इंटाइन। और फिर प्लाज्मा मेम्बर आएगी, और फिर आप जहाँ पे देखेंगे जो स्पिंडल शेप का है उसे हमारे जनरेटिव सेल कहते हैं। और हमारे एक वेजिटेटिव सेल है, जो बड़ा सा सेल उसे हम वेजिटेटिव सेल कहते हैं। और याद रखिएगा जहाँ पे हमारा ये एक्सैन एब्सेंट होता है उसे हम कहते हैं जम पोर कहते हैं, उसे हम जम पोर कहते हैं। ठीक है, मैच्योर पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में भी सेट हो सकता है और 3 सेल स्टेज में भी सेट हो सकता है। जब मैच्योर पोलन ग्रेन जब 2 सेल स्टेज में सेट होगा तो उसके अंदर एक वेजिटेटिव सेल होगा और एक जनरेटिव सेल होगा, जहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। अगर वो 3 सेल स्टेज में सेट होता है आपको एक वेजिटेटिव सेल नजर आ रहा होगा, और यहाँ पे 2 मेल गैमेट नजर आ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने यहाँ पे एक बॉक्स में बना के लिखा हुआ है कि 60% एंजियोस्पर्म में हमारा जो पोलिनेशन होता है वो 2 सेल स्टेज में हो जाता है, और बाकी का मतलब 40% जो बचा उसमें 3 सेल स्टेज में होता है। अगर उसकी हम साइज़ की बात करें तो हमारा जिसका जो साइज़ होता है वो 25 से 50 माइक्रोमीटर के बीच में होते हैं। तो चलिए हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं कुछ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं पोलन एलर्जी क्या होती है। पोलन एलर्जी जो होती है, सम पोलन व्हेन वी इनहेल कैन कॉज ब्रोंकियल इन्फेक्शन लाइक अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। जब हम पोलन को इनहेल कर लेते हैं तो इसमें अस्थमा लाइक प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जिसमें अस्थमा और ब्रोंकाइटिस होती हैं, जिसमें सांस लेने में दिक्कत होती है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पार्थेनियम जो है कैरेट ग्रास पार्थेनियम जो इसका साइंटिफिक नेम है, वो कहा जाता है जब हम यूएसए से वीट को जो इम्पोर्ट करते थे तो उसके साथ में ये आ गए थे। इसके हम अदर एग्जाम्पल की बात करें तो किनोपोडियम, एमरैंथस, सोरगम और रिसनेस भी हैं। ठीक है, और पोलन डिसीज़ की बात करें तो पोलन डिसीज़ जो पोलन से होने वाली डिसीज़ है उसे हम पोलन डिसीज़ कहते हैं। उसके एग्जाम्पल की बात करूँ, इसका जो एग्जाम्पल है वो है हे फीवर, और ये कोज बाय एम्ब्रोसिया प्लांट, ये एम्ब्रोसिया प्लांट से होता है। तो एम्ब्रोसिया प्लांट को याद रखिएगा। चलो बात करते हैं एडवांटेज ऑफ पोलन ग्रेन। जो पोलन ग्रेन होते हैं वो रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इनके अच्छी खासी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। प्रोटीन कंटेंट की बात करें तो 7 to 26% इसमें प्रोटीन मिल जाता है, और कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 24 to 48% मिल जाता है, और फैट की बात करें तो 7 to 14% मिल जाता है। इसे हम फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज़ करते हैं। और मेनली जो वेस्टर्न साइड में इसका प्रयोग ज़्यादातर यूज़ इसका वेस्टर्न साइड में ज़्यादा होते हैं। और पोलन प्रोडक्ट लाइक टैबलेट्स, सिरप्स आर अवेलेबल इन मार्केट।
जो पोलन प्रोडक्ट हैं लाइक टैबलेट्स हो गया, सिरप्स हो गया, उसके अलावा और भी होती हैं वो पोलन क्रीम हो गया और क्या ना पोलन सेक हो गया, ये भी मार्केट में अवेलेबल होती हैं। तो कंजप्शन ऑफ पोलन प्रोडक्ट इंक्रीज एथलीट परफॉर्मेंस, ये एथलीट की जो परफॉर्मेंस है इसको कई गुना ये बढ़ा देती हैं। तो मतलब ये अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। इसमें पोलन की जो वेलिडिटी है, इट इज़ अ मैक्सिमम टाइम अप टू पोलन कैन फॉर्म पोलन ट्यूब। ठीक है, ये मैक्सिमम टाइम बिटवीन होता है जब पोलन सेट होता है और स्टिग्मा पर जब लैंड करता है, उसके बीच का जो टाइम होता है उसे हम पोलन वेलिडिटी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल है वह है राइस हो गया, वीट हो गया, जिनकी वेलिडिटी हो 30 मिनट की होती है, मतलब 30 मिनट्स की वेलिडिटी होती है इनकी। और जेसी हो गया, सोलेनेसी हो गया और लेगुमिनस हो गया। ठीक है, ये इनकी जो वेलिडिटी होती है 1 मंथ की होती है। इसको जो मैंने याद करने का जो ट्रिक बनाया था वो इसे बनाया था RSL से, रसल से याद किया था मैंने। चाहो तो आप याद कर सकते हो, नहीं तो अपना खुद का बना सकते हो। और मेनली याद रखिएगा जो पोलन वेलिडिटी होती है ये डिपेंड करता है टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे। तो इसका फैक्टर है कि जैसे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो मतलब वेरी कर सकता है। ये नहीं कि अगर जैसे आपने यहाँ पे देखा है राइस और वीट की जो वेलिडिटी लिखी है 30 मिनट, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 30 मिनट में ही, इसे वहाँ पे टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करता है। और आगे देखते हैं पोलन बैंक। पोलन बैंक क्या होता है, जब पोलन ग्रेन आर स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन में जो पोलन को जो स्टोर करते हैं और उसको यूज़ करते हैं प्लांट ब्रीडिंग में, तो उसे हम पोलन बैंक कहते हैं। जैसे आपने स्ट्रीट बैंक सुना होगा वैसे ही पोलन बैंक होता है। तो चलिए हमारा ये लेक्चर यहीं तक है। अगले लेक्चर में हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे। डिफरेंसेस हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे यहाँ पे यंग एंथर और मैच्योर एंथर के बीच में डिफरेंसेस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो को, तो इस लेक्चर को यहीं रखते हैं।